नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी हुई है दिल्ली शराब घोटाले में। इसके बाद सियासी कोहराम मच गया है। विपक्ष के नेताओं का संजय सिंह के घर पर पहुंचने का सिलसिला जारी है। स्वाभाविक सी बात है कि विपक्ष इस बात को लेकर आक्रोशित है कि जानबूझकर के फंसाया जा रहा है। चूंकि आम चुनाव 2024 सामने है, इसलिए सब कुछ कार्रवाई की जा रही है। ये तो रही सियासत की बात, लेकिन आखिरकार संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई कैसे? वो तो राज्यसभा के सांसद हैं, कभी किसी सरकारी पद पर नहीं रहे। मनीष सिसोदिया तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर के साथ साथ आबकारी मिनिस्टर थे, इसलिए उनका इन्वॉल्वमेंट पाया गया। लेकिन संजय सिंह का तो कोई लेना देना है नहीं। लेना देना इस हिसाब से बना है कि जो राजनीतिक दल राजनीति करते हैं, लाख दावा करें, हर कोई साफ सुथरा होने का दावा करता है, लेकिन बिना पैसे के काम किसी का चलता नहीं है। दिल्ली आबकारी नीति 2021 जो जारी हुई थी 17 नवंबर को हुई थी, और उसमें क्या था कि जो 60% और 40% का रेशियो था, यानी 60% सरकारी नियंत्रण की दुकानें थी, 40% निजी हाथों में, सबको वो निजी हाथों में कर दिया गया। लाइसेंस फी L1 के लिए 25 लाख थी, उसको 5 करोड़ कर दिया गया था, और दावा ये किया गया था कि इससे दिल्ली सरकार के राजस्व में काफ़ी इजाफा हो जाएगा। ये पॉलिसी लागू कर दी गई। लागू करने के बाद पता चला कि इससे तो फायदे के बजाय नुकसान हो रहा है। इसके बाद चीफ सेक्रेटरी से रिपोर्ट मांगी गई और LG ने CBI जांच की सिफारिश कर दी। सिफारिश के बाद जब जांच शुरू हुई तो मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई। मनीष सिसोदिया तत्कालीन डिप्टी चीफ मिनिस्टर और आबकारी मिनिस्टर थे, आज भी वो जेल में है। आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल हो गया, लेकिन आरोप पत्र में संजय सिंह का भी नाम आया। संजय सिंह के घर ईडी पहुंची भी। ईडी पर उन्होंने मानहानि का केस कर दिया कि आपने किस हैसियत से और कैसे मेरा नाम लिया। ईडी ने माफी भी मांग ली। लेकिन अब क्या होता है कि जब दूसरा चार्जशीट आया, उसमें संजय सिंह का जब नाम आया, तो संजय सिंह से अब रिश्ता जुड़ता है दिनेश अरोड़ा का। सवाल यह कि दिनेश अरोड़ा कौन है? तो दिनेश अरोड़ा होटल रेस्तरां की दुनिया का जाना माना नाम है। 2009 में ये इन्होंने बिजनेस शुरू किया था, और चुनाव से पहले एक पार्टी होती है, उस पार्टी में दिनेश अरोड़ा की संजय सिंह से मुलाकात होती है, और संजय सिंह के माध्यम से फिर दिनेश अरोड़ा की मुलाकात होती है मनीष सिसोदिया से और अरविंद केजरीवाल से। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पे जब दिनेश अरोड़ा की मुलाकात हुई, उस समय संजय सिंह भी वहाँ पे मौजूद थे। इसके बाद जब कड़ियाँ जुड़ गई तो पैसे का लेन देन शुरू होता है, जिसमें कि 32 लाख का चेक भी दिया जाता है, और भी पैसे का लेन देन हुआ। फिर ये कैसे साबित होगा कि इसमें दिनेश अरोड़ा को लाभ पहुंचाया गया? तो उनका एक आबकारी से रिलेटेड, यानी कि इस लाइसेंस से रिलेटेड मामला अटका हुआ था। कहा यह जा रहा है कि उसको रिजॉल्व करा दिया गया। इसके बाद उनसे पैसे की वसूली हुई और उस पैसे का इस्तेमाल इलेक्शन में हुआ। तो ऐसे संजय सिंह की कड़ी जुड़ गई दिनेश अरोड़ा से, मनीष सिसोदिया से और अरविंद केजरीवाल से। फिर जो है आज 10 घंटे पूछताछ होती है और उसके बाद गिरफ्तारी हो गई। अब दिनेश अरोड़ा की जड़ें कितनी गहरी है, इस पे सुनिए एक रिपोर्ट। चार्जशीट के मुताबिक दिनेश अरोड़ा सबसे पहले संजय सिंह से मिला था। मनीष सिसोदिया से उसकी मुलाकात अपने रेस्तरां में हुई थी। संजय सिंह के कहने पर अरोड़ा ने कई रेस्तरां मालिकों से बात की। अरोड़ा ने दिल्ली चुनाव के लिए पार्टी फंड जुटाया और 32 लाख रुपए का चेक सिसोदिया को सौंपा। ईडी ने आरोप लगाया कि इसके बदले संजय सिंह ने दिनेश अरोड़ा का एक मामला सुलझाया जो एक्साइज डिपार्टमेंट के पास पेंडिंग था। चार्जशीट के मुताबिक दिनेश अरोड़ा ने बताया कि सार्थक फ्लेक्स के रिटेल लाइसेंस होल्ड अमित अरोड़ा ने उन्हें और कंवरवीर को सार्थक फ्लेक्स के ज्वाइंट वेंचर में पार्टनर बनने को कहा था। अमित ने उनसे अपनी दुकान को पीतमपुरा से ओखला शिफ्ट कराने में मदद मांगी, लेकिन ये मामला एक्साइज डिपार्टमेंट में जाकर के पेंडिंग हो गया। दिनेश अरोड़ा ने इस मसले को सिसोदिया के सामने उठाया और फिर संजय सिंह के निर्देश पर एक्साइज डिपार्टमेंट ने मामले को निपटा दिया। दिनेश अरोड़ा दिल्ली के बड़े कारोबारी हैं और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में जाना माना नाम है। 2009 में वो इस इंडस्ट्री से जुड़े दिल्ली के हाउस खास इलाके में अपना पहला कैफ़े उन्होंने खोला था।
उनकी इंस्टा प्रोफाइल पर मौजूद जानकारी के मुताबिक वो चिक्का दिल्ली अनप्लग्ड कोर्टयार्ड और लारोका एरोसिटी के मैनेजिंग डायरेक्टर भी है। सीबीआई के मुताबिक दिनेश अरोड़ा राधा इंडस्ट्री के डायरेक्टर हैं। इसके अलावा अरोड़ा नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के कमेटी मेंबर भी है। इतना ही नहीं, जुलाई 2018 में अरोड़ा ने ईस्टमैन कलर रेस्टोरेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी शुरू की थी। NRAI की वेबसाइट के मुताबिक आज दिल्ली के सभी बड़े बाजारों में दिनेश अरोड़ा के रेस्टोरेंट है। अरोड़ा खाने पीने के शौकीन है। अरोड़ा उस समय भी चर्चा में आए थे जब कोविड लॉकडाउन के समय उन्होंने जरूरतमंदों को राशन बांटा था। उन्होंने अपने घर को पैकेजिंग यूनिट के तौर पर तब्दील कर दिया था और यहीं से खाना पैक होकर गरीबों और जरूरतमंदों तक पहुंचता था। दिनेश अरोड़ा ने कुछ साल पहले ही पूजा से शादी की है। दोनों की लव स्टोरी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये लव स्टोरी एट फर्स्ट साइट का मामला था और पूजा ने ही दिनेश को प्रपोज किया था। 2016 में पूजा दिनेश के कारोबार से जुड़ी थी। इसके बाद दोनों ने शादी कर ली। ये हैं दिनेश अरोड़ा। तो ये हैं दिनेश अरोड़ा और ऐसे हुई संजय सिंह की गिरफ्तारी। अब आगे आगे देखिए होता है क्या, क्योंकि सामने है चुनाव। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।